नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, अगर आप लोग सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और पछेती खेती करना चाहते हैं अप्रैल महीने में, तो ऐसा देखा जाता है हम जो है पैसे जो भी कमाना होता है, अच्छा खासा जो हमें कीमत मिलती है, या हमें अगेती खेती मिलती है या तो पछेती खेती मिलता है। तो जो किसान अगेती खेती में सब्जी की खेती किए थे, वो जो है अब यही अप्रैल के महीने में जो आप पछेती खेती की सब्जी करेंगे, आपकी जो सब्जी तैयार होगी, जो भी आप सब्जियां उगाएंगे, जो अगेती खेती किए हैं, तो आपका जब पैदावार शुरू हो जाएगा पछेती खेती वाला, ये अप्रैल महीने में जो बुआई करेंगे, तो जो अगेती खेती किए थे उनकी सब्जियां पूरी खत्म हो जाएगी, यानी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। तो ऐसा देखा जाता है ना, अधिकतर लोग जो हैं या तो अगेती खेती में पैसा कमाते हैं या तो पछेती खेती में। तो अभी क्या है, बहुत बढ़िया और बहुत सही समय है, आप पछेती खेती कर सकते हैं। तो इसमें हम आप लोगों को 5 जो है ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा, जो आप बहुत ही आसानी से इनकी खेती करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इनके मार्केट में आपको रेट भी बहुत ज्यादा रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो 5 सब्जियां हैं, तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं पहले सब्जी के बारे में, तो देखिए अगर पहली सब्जी की हम बात कर लेते हैं तो सब्जी आती है कद्दू की खेती। कद्दू की खेती भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं और कद्दू की जो वैरायटियां होती हैं उनके ऊपर निर्भर होता है कि कितने दिन में तैयार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी लगभग लगभग 60 दिन से लेकर 65 दिन के अंदर अभी जो है आपकी ये कद्दू की खेती आपको फल देने लगेगी और आपका जो सब्जी है वो कद्दू की मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कद्दू की खेती भी लोग बहुत पहले से भी करते हैं, जैसे कि कुछ लोग तो इसकी बुआई तो कद्दू की खेती को देखने को मिला है, कई किसान जो हैं अक्टूबर अक्टूबर में ही कर देते हैं। जो कहा जाता है जैसे कि आलू की खेती की जब हम बुआई करते हैं उस समय ही कद्दू की बुआई कर देते हैं और उसके बाद जब आलू की खुदाई हो जाती है तो उनका जो कद्दू होता है वैसे पड़ा रहता है और वो अभी जैसे आ गया सीजन, अभी तो उनका तोड़ाई शुरू हो गया होगा, हाँ हो गया लगभग। तो ये जो है अगेती खेती किए थे जो अक्टूबर में किए थे, अक्टूबर में करके छोड़ दिए थे। तो ऐसे में क्या है, उन लोगों की अभी सब्जी का जो तैयार हो गया होगा वो खत्म होने के कगार पे है, अभी आप खेती जो करेंगे वो आपकी पछेती में जाएगी। तो और हम बात कर लेते हैं, अगर दूसरी जो सब्जी आती है, दूसरी सब्जी आती है किसान भैया नेनुआ की खेती। इसे कहीं नेनुआ बोलते हैं, कहीं पर कोई तुरई बोलता है, कहीं पर इसे गिलकी के नाम से भी जाना जाता है। जो नेनुआ की खेती है ये लगभग आपको 50 दिन में 50 से 55 दिन ले सकता है, 50 से 55 दिन के अंदर ये आपको फल देने लगता है और इसकी आप जो है बिक्री मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जैसे बारिश का, आप वहां बारिश जल्दी आ जाता है तो मचान विधि से करें, अगर जल्दी से बारिश नहीं आता तो आप जमीन पर भी कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर जो करते हैं उसका जो भी गिलकी जिसे नेनुआ कहते हैं उनका ग्रोथ कम देखने को मिलेगा और जमीन पर जो होती है उनका ग्रोथ भी कम रहेगा और रोग भी लगने की ज्यादा उम्मीद होती है। फल जो होते हैं नेनुआ के खराब होने की संभावना होती है। अगर इसी जगह आप मचान पर इसकी खेती करते हैं तो मचान पर करने से क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप मचान पर इसकी खेती कर लेते हैं तब आपको देखने को मिलेगा जो फल होते हैं उनका ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगा, फल बढ़ेगा और उसमें जो रोग होते हैं फल में लगने वाले वो रोग भी कम लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी खेती, करेले की खेती। करेले की खेती भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको लगभग 50 से 55 दिन के अंदर ये फल देने लगता है और बहुत बढ़िया इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है और काफी किसान जो हैं करेले की जो है खेती अभी चालू कर दिए हैं। और देखिए गर्मी के सीजन रहता ही है और बहुत बढ़िया तरीके से इसका रेट रहता है और मार्केट में इसकी कीमत भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो किसान भाई आप करेले की भी खेती बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब किसान भाई चौथी खेती जो आती है, चौथी खेती आती है भिंडी की खेती। अगर आप किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं
अभी कर सकते हैं पछेती खेती के लिए। और भिंडी किसान भाइयों क्या है कि ये आपको 45 से 50 दिन के अंदर अंदर आपको ये फल देने लगती है। तो अभी क्या है किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती कर लेते हैं तो आपको ये पछेती खेती में जाएगा, लेकिन अच्छे खासे रेट देकर जाएगा। और जो भी इसकी अगेती खेती किए थे भिंडी की, काफी लोग अगेती खेती किए हैं, तो उनका क्या है कि अभी आपकी जब ये भिंडी तैयार होगी, उनका जो अगेती खेती भिंडी की किए हैं उनकी लास्ट कगार पर आ जाएगी, यानी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। फिर मार्केट में जो है भिंडी कम हो जाएंगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। तो आपकी जब भिंडी तैयार होगी तो उस समय आपको अच्छे खासे रेट, अच्छे खासे कीमत मिल सकते हैं। अब इसमें वेराइटियां तो जो आपके वहां चलती हूँ, जो अच्छा खासा चलती हूँ, कुछ ऐसी भी वेराइटियां देखने को मिलती हैं सब्जियों की जो उनके वातावरण, क्षेत्र के हिसाब से वो जो है बीज बनाए जाते हैं। तो जो भी आपको वहां बीज चल रहा है तो आप कोई भी बीज ले सकते हैं और अच्छे खासे जो है पैसे कमा सकते हैं। और ये भी देखा जाता है जैसे कि प्रति एकड़ के हिसाब से अगर पैदावार की भिंडी की बात किया जाए तो यहाँ पर ये भी देखा, जैसे कि वहां का जैसे क्षेत्र है, खेत है, जमीनें जैसी हैं, उस हिसाब से जैसे कि 250 से लेकर के 300 कुंतल तक प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पर वही जैसे होता है कि मिट्टी वातावरण, उसके हिसाब से इसमें पैदावार देखने को मिलता है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं जो लास्ट सब्जी है, पांचवी सब्जी, वो आती है लौकी की खेती। लौकी की खेती भी किसान भाई आप लोग का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लौकी में भी किसान भाई आपको लगभग 60 दिन से लेकर के 65 दिन के अंदर अंदर आपको ये भी फल देने लगता है। और जैसे हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड सीड्स में आप जो है बुआई किए हैं तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा, फिर भी 50 से 55 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैदावार देने लगता है। और किसान भाई इसका भी आप जो है ध्यान रखना है कि मचान विधि से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसके फल भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे। जो कि लटकता रहेगा तो ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है और इसमें आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, रोग कम लगेंगे। और जैसे बारिश आ जाता है, जमीन पर आप खेती किए हैं तो आपकी जो सब्जी है खराब होने की उम्मीद हो जाती है, जैसे कि पानी लग जाता है, जमीन पर टच रहेगा तो उसमें क्या है कि रोग यानी कीड़े लग जाते हैं, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और उसका ग्रोथ भी कम रहेगा। मचान विधि से रहेगा तो लौकी लटकती रहेगी, लेकिन उसका लौकी का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, लंबाई उसकी ज्यादा होगी, वजन ज्यादा पकड़ेगा, इसमें आपको फायदा होगा। अब ये लौकी की खेती में क्या है, जो अगेती खेती किए हैं आपकी जो है अभी बुआई अप्रैल में कर देते हैं तो जो भी अगेती खेती का जो भी है वो खत्म हो जाएगा पूरा सब्जी मार्केट में, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लौकी की खेती करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है वो सब्जी की खेती कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।